मनसा शालिग्राम भगवान की जय, कार्तिक महात्म्य की जय। अच्छा जी, आपका इसमें फास्ट उसमें फिर हो गया सबका। श्री नारद जी कहते हैं, आज चौथा अध्याय। नारद जी कहते हैं कि ऐसा कहकर भगवान विष्णु ने मछली का रूप धारण किया। वेदों को लेने के लिए जा रहे हैं और विंध्याचल पर्वत पर तप कर रहे महर्षि कश्यप की अंजलि में मत्स्य रूप धारण करके भगवान आ गए। और महर्षि कश्यप ने दया करके उस मछली को अपने कमंडल के भीतर डाल लिया। और जब उसने बड़ा रूप धारण किया तो उन्होंने उस मछली को कुएं में डाल दिया। और उसके बाद कहते हैं, जब कुएं में भी वो मछली नहीं समा सकी, बड़ी हो गई, तो फिर वो मछली प्रार्थना करती है कि मुझे और जगह दो, मैं इतने में नहीं आ सकती। तो फिर उन्होंने उस मछली को निकाल कर तालाब में फेंक दिया। और जब वो तालाब में भी नहीं आ सकी तो फिर थोड़ा सा तो कश्यप ऋषि हैरान हो गए, भैया कौन सी मछली है ये। और उसके बाद तब उन्होंने समुद्र में उसको डाल दिया। और कहते हैं, इसके पश्चात शंख को हाथ में लेकर के मत्स्य रूप धारण करके समुद्र में भी मछली जब बड़ी होने लगी तो नारायण ने शंखासुर को मार डाला। उनका तो मकसद ही था समुद्र तक जाने का। शंखासुर को मार डाला और उसके पश्चात कहते हैं, शंख को हाथ में लेके बद्री वन में आ गए, बद्री नारायण के रूप में। और कहते हैं, बोल बद्री नारायण भगवान की जय। और कहते हैं, उन्होंने सभी ऋषि और महर्षियों को बुलाकर आज्ञा दिया कि पानी में इधर उधर फैले हुए जितने वेद हैं सभी वेदों को ढूंढो और शीघ्र निकाल कर मेरे पास लेकर आओ। तब तक मैं देवताओं के साथ श्री प्रयागराज में ठहरा हूँ। बोल प्रयागराज धाम में की जय, बोल गंगा मैया की। और इसके बाद सभी ऋषि महर्षियों ने मिलकर सभी बीजों सहित वेद मंत्रों को ढूंढा। और वेदों में से जो भाग जिस ऋषि को मिला वो उसी ऋषि का हो गया। और उसी कहते हैं, उस भाग के उसी दिन से वो ऋषि कहलाने लगे। सभी वेदों को लेकर के ऋषि महर्षि प्रयागराज में आए और उन्होंने वो सब भगवान विष्णु और ब्रह्मा जी को समर्पित कर दिया। ब्रह्मा जी वेदों को पाकर बड़े प्रसन्न हुए और उन्होंने देवताओं और ऋषियों के साथ अश्वमेध यज्ञ किया। यज्ञ के अंत में देवता, गंधर्व, यक्ष, नाग भगवान विष्णु को दंडवत प्रणाम करके प्रार्थना करने लगे। देवताओं ने कहा कि देव श्री जगन्नाथ जी प्रभु, हमारी प्रार्थना को सुनिए। हम लोगों के हर्ष का समय है, इसीलिए आप हमें वरदान दीजिए, नष्ट हुए वेद पुनः श्री ब्रह्मा जी को प्राप्त हो जाए। जो निकाल के लाए थे वो ब्रह्मा जी को मिले। हे लक्ष्मीपति, आपकी अनुकंपा से हम देवताओं को यज्ञ का भाग मिलता रहे। ये स्थान आपके प्रसाद से आज पृथ्वी भर में सर्व प्रधान पुण्य को बढ़ाने वाला हो, मुक्ति और भक्ति को देने वाला हो, ब्रह्म हत्या जैसे पापों को नाश करने वाला, परम पवित्र और अक्षय फल को देने वाला, ये हमें वरदान दो। भगवान विष्णु कहते हैं, जो कुछ आप लोगों ने कहा वो मेरी इच्छा से कहा, मैं ये चाहता हूँ। जैसा कहते हैं, आज से ये ब्रह्म क्षेत्र, ये जो क्षेत्र है ये ब्रह्म क्षेत्र के नाम से पुकारा जाएगा। और इस स्थान पर गंगा जी वो सूर्य पुत्री यमुना जी का संगम होगा और श्री ब्रह्मा जी सहित यहाँ पर मैं निवास करूँगा। यहाँ पर किया हुआ जप तप और दान महान पुण्य को देने वाला होगा। और उसके बाद कहते हैं, यहाँ पे कि पहले जन्म में किए हुए पाप, ब्रह्म हत्या आदि भी इस तीर्थ में स्नान करने से नष्ट हो जाएंगे। जो लोग अपने पिता आदि का यहाँ पे लाके तर्पण या श्राद्ध करेंगे उनके पिता मेरे विष्णु स्वरूप को प्राप्त होंगे और तीनों प्रकार की मुक्ति हो जाएगी। मकर संक्रांति पे माघ मास आने पर जो लोग यहाँ पे स्नान करेंगे, दर्शन करेंगे, उनके सभी पाप मिट जाएंगे और सूर्य के तेज से अंधकार उनके जीवन का नाश हो जाएगा। प्रयागराज में जो लोग स्नान करेंगे माघ मास में, संक्रांत पे, हाँ, कहते हैं, हे मुनीश्वर मेरे वचन ध्यान से सुनिए। मैं सर्वत्र व्याप्त रहता हूँ, कोई ऐसी जगह नहीं है जहाँ पर मैं नहीं हूँ। हमेशा बद्रिका नारायण रूप में मैं हमेशा निवास करूँगा। और उसके बाद कहते हैं, सैकड़ों वर्ष तक किसी दूसरे स्थान पर तप करने का जो फल मिलता है वही फल बद्रिका आश्रम में एक दिन तप करने से मिल जाएगा।
और कहते हैं जो मनुष्य मेरे इस स्थान बद्रिका आश्रम का दर्शन करेंगे जीवन मुक्त हो जाएंगे और उनके समस्त पाप नष्ट हो जाएंगे। सूत जी कहते हैं ऐसा कहकर भगवान विष्णु अंतर ध्यान हो गए। देवतागण अपने सभी अंशों को छोड़कर वहीं पे चले गए। जो मनुष्य इस कथा को श्रद्धा पूर्वक सुनते हैं और श्री प्रयागराज और बद्रिका आश्रम की महिमा का गान करते हैं उन्हें स्नान करने के समान ही फल मिलता है। बोल बद्रिका आश्रम की, श्री प्रयागराज धाम की।